अब हम लोग 3 नंबर स्टार्ट करेंगे। कितना नंबर? 3 नंबर 2 3 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो रहा है। हम लोग देखो रूट रूट एक्स है ना, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स का जो पावर है वो क्या है? हाफ। क्या है? एक्स का पावर क्या है? हाफ। तो इसलिए तो ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x। हम लोग क्या जानते हैं? ये वाला चीज हम लोग समझना है। इसका मतलब क्या है? इसका पावर कितना है? हाफ। तो ये क्या कैसे लिखेंगे इसको? प्लस इक्वल टू 0 यहाँ पे और लिख देंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं? अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है उसको नीचे बैठाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बैठाएंगे, पहले हमको फिर से एक बार लिखेंगे। क्या है ये? 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। 0 है तो ये वाला फॉर्मेट ठीक है। चलो यहाँ पे सब सही है। यहाँ पे चलो सही है, यहाँ पे सही है। चलो मगर यहाँ पे ये भी है, पावर ठीक है, नंबर ठीक है, जो रियल नंबर यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका पावर क्या जानते हैं हम लोग? 1 जानते हैं ना। इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। मगर यहाँ पे देखो ये इसका एक्सपोनेंट क्या है? हाफ। हाफ है ना, तो हमको क्या होना चाहिए? 1, मगर है क्या? हाफ। नहीं भी तो इसको पकड़ लिए, ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि देख लो इधर ये क्या कर दिया। यहाँ पे हाफ है, हाफ तो होने से नहीं होगा ना। यहाँ पे होना चाहिए कितना? 1। इसलिए ये है, क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब शुरू किया जाए। 4 नंबर हाजिर हो। देखते हैं ये वाला मोटिवेट करता है या नहीं करता है। देखते हैं क्या है ये। बैठा दिए हैं। 3 कहाँ गया तू? इसको जाना है तुमको घर। चलो ये क्वेश्चन क्या है? ये वाला बैठा भी, हम गाना गा रहे हैं, सुनने आ रहा है? देखो अब इसको हम लोग को तोड़ना है। देखो हम लोग क्या जानते हैं? ए यहाँ पे क्या है? x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इसका एक फार्मूला है ए बी होल स्क्वायर। ए से मिल खा रहा है, हम जानते हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला है, समझ में? तो अब इसको ऐसे मिलाएंगे। क्या लिखेंगे इसके नीचे? यही वाला सेम लिखेंगे। देखो एक्स के सामने क्या है? ए के सामने क्या है? एक्स है, तो क्या होगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। समझ में? 2 इंटू क्या है? एक्स। ए है तो ए के जगह में क्या है? एक्स, तो क्या होगा? एक्स। समझ में? अब बी, यहाँ पे बी के जगह में क्या है? 2, तो यहाँ क्या होगा? 2। अब प्लस बैठा लिए। अब बी, एक बी स्क्वायर जो है, अब बी के जगह में क्या है? 2, तो 2 का क्या होगा? स्क्वायर।
समझ में आया? अब इसको फिर यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं हमको क्या क्या निकला यहाँ से, और दिए क्या निकला एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4x, उसके बाद क्या है प्लस x प्लस 4 एक्स नहीं है 4 है, इसके बाद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अभी ये तो सब सेम ही हो गए हैं, देखो इसको इक्वल ले आते हैं, चलो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब इसको इस पर ले आते हैं, इसके सामने क्या है, हम क्या बोले थे, जैसे इस पर आएगा तो क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो किसके सामने क्या है प्लस, तो इधर आएगा क्या बनना माइनस, माइनस स्क्वायर, इसके सामने क्या है प्लस, इधर आएगा क्या होगा प्लस, इसके सामने क्या है प्लस, इधर आएगा क्या होगा माइनस, इक्वल टू 0। समझ में आया? अब इक्वल टू क्या होगा, इसको आप सेम सेम वाला इधर एक जगह में लिखेंगे। चलो 4x प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4। अब देखो ये कट गया ना, इसका प्लस स्क्वायर, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब क्या हुआ 0 इंटू 0, तो ये क्या हुआ और क्या हुआ, तो इसका आंसर क्या लेंगे 0 ही होगा ना, 0 होगा ना, तो ये तो बस सब 0 ही होगा यार। तो इसको ये क्या ऐसे लिख पाएंगे क्या, ये तो सब 0 हो गया, कुछ तो रहा ही नहीं। तो ये क्या होगा, ये इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ वेरिएबल in which the quadratic equation 6 का पावर x का पावर 6 minus x का पावर 3 minus 2 equal to 0 will become a quadratic equation। मतलब यहाँ पे हम लोग एक क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, एक इक्वेशन, x का पावर क्या है 6 माइनस x का पावर कितना 3 माइनस कितना दिया है 2, कितना 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल का कौन सा पावर के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये क्या है वेरिएबल, क्या ये वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल का कौन सा पावर के लिए ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका फॉर्मेट क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या है 0, उसका फॉर्मेट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एक क्वेश्चन पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। चलो इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए ना क्या है, इसके बाद ये लिख रहे हैं, इसके नीचे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है उसको वहाँ पे लिखेंगे। फॉर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है 0। तो इसको हमको इस फॉर्म में लगाना है, मतलब अरेंज करना है। देख लो यहाँ एक्स का पावर कितना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, हाईएस्ट पावर होगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो यहाँ पे देखो कितना है 1, कितना है 1, यहाँ पे देखो 3 है, कितना है 3। अगर यदि तो हमको यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 1, कितना पड़ेगा 1, मगर यहाँ पे कितना है 3। तो हम अगर इसको अगर ऐसे लिखें x का पावर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो ऐसे लिखते हैं। चलो फिर इसका पावर ऐसे लिखते हैं, चलो उसके बाद माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये यहाँ पे ओवर देते हैं, क्या ओवर, चलो अब यहाँ पे जो है देखिए हम यहाँ पे लेट, अब इसको जो है ना हमको तो यहाँ पे x का पावर 1 करना है ना, तो x का पावर कितना है 3 है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं लेट x का पावर कितना है 3 इक्वल टू कितना पकड़ रहे हैं, चलो y
कितना y। तो जहां पे x का पावर 3 है वहां पे क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पे ये क्या होगा, अब ये यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे कितना है x का पावर कितना है 3, तो इसको y लिखिए, कितना होगा 3, तो ये y लिख दिए, ये y हो गया, उसका मल्टीप्लाई कितना था 2, तो यहाँ पर 2 बैठ गया, तो ना सॉरी माइनस, देखो यहाँ पे बस y x का पावर कितना है 3, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं y, तो यहाँ पे क्या होगा y, उसके बाद क्या -2 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ या नहीं हुआ या नहीं हुआ, देखिए ये जो है a² + bx + c = 0। तो यहाँ पे हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चाहिए, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा 2। तो देखिए अब हाईएस्ट पावर कितना होगा 2 है ना, उसके बाद क्या है ये है, उसके बाद क्या है रियल नंबर, तो ये इससे तो मिल रहा है, बट यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे x भी ले सकते हैं y भी लिख सकते हैं, समझ में आया ना। तो हम लोगों को कौन सा पावर के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, कौन सा पावर के लिए 3 के लिए, कितने कौन सा पावर के लिए 3। तो क्या लिखेंगे आंसर में आंसर में क्या लिखेंगे, द पावर ऑफ वेरिएबल कितना 3 ना, 3 बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ। फॉर नंबर 4 का 1, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच ऑफ द इक्वेशन a - 2 × x² + 3x + 5 = 0 will not be a quadratic equation, means let us determine value of a। मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है हम लोगों को, पहले हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, क्या है इक्वेशन, ये वो x² + 3x + 5 = 0, ये इक्वेशन है अपने पास। बोल रहा है ए का, ये जो ए है ना, इसका कौन सा वैल्यू के लिए, यहाँ पे इसका कौन सा वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, कौन सा वैल्यू अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलो फिर करते हैं, देखो हम लोग क्या जानते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x जो वेरिएबल है, वो जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। अगर यदि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगा नहीं होगा। अगर जब होगा तभी, जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो देखते हैं ये किसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे देखो किसके साथ, x² के साथ। तो सोचो थोड़ा दिमाग से, यहाँ पे कौन ऐसा नंबर बैठाएंगे कि 0 हो जाए। अगर यदि यहाँ पे 0 हो जाए तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर x² के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। और बाकी जगह में कहीं पे x² नहीं है, सिर्फ यहीं पे है। तो दिमाग से सोचो, तो देखो यहाँ पे क्या है -2, तो लेट ये इक्वल टू क्या बदलते हैं +2, कितना
प्लस 2 या 2, समझ गए? तो अब इसको यहाँ पे ये बैठा देते हैं, क्या बैठा देते हैं, ए के जगह में क्या लिख दिए हैं 2 माइनस 2, ये जो एक्स स्क्वायर था दे दिया प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 2 कितना हुआ, 2 माइनस 2 कितना हुआ, 2 माइनस 2 0। यहाँ पे और होगा, क्या होगा और, कितना हुआ 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, जैसा बोले ऐसा हो रहा है ना, देखो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा, अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 0 होगा या नहीं होगा, 0 होगा या नहीं होगा, 0 होगा, 0, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता है तो क्या होगा, ये 3x प्लस 5। थोड़ा गौर से इस इक्वेशन को देखो, यहाँ x का जो पावर है, हाईएस्ट पावर कितना है, कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, कितना है 1, कितना होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2, मगर है कितना 1। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2 in this equation, in this equation will not be a quadratic equation। समझ में आया? कौन सा वैल्यू, अगर a का वैल्यू 0 होगा, a का वैल्यू 2 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देखो 4 का 2 नंबर बोला है, इफ x बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई 3x, कोमा x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 4, we express in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, a not equal to 0, then let us determine the coefficients of x। मीन्स यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन दे दिया है, उसको पहले हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका फॉर्म में इसको लिखना है। लिखने के बाद वहाँ पे जो कोएफिशिएंट है किसका, एक्स का, उसका वैल्यू जो है उसको लिखना है, उसको निकालना है। तो कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, जब भी कोएफिशिएंट, पहले यहाँ पे हम उसको समझा देते हैं। कोएफिशिएंट मीन्स, देखो जब कोई वेरिएबल के साथ, वेरिएबल को एक्स हो सकता है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई रहता है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई रहता है उसको कहता है कोएफिशिएंट, उस वेरिएबल का, ये है कोएफिशिएंट। समझ में ना, कोएफिशिएंट, समझ में आया? तो ये क्या 3x, समझ में आया ना। वेरिएबल का क्या है, कितना, क्या यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है 3। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, प्लीज इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बता देते हैं 4 2 कितना है, x बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई 3x, ये क्वेश्चन है। इसको पहले हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें पहले उसके फॉर्म में सजाना है।
तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, ये यहाँ पे, ये इसके जो नीचे है यहाँ पे, इसका ऊपर में जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसके ऊपर जो है, और उस पार में जो नीचे है उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा, देखो ऐसे होगा। इसके ऊपर क्या है, x है, तो x, इसके नीचे क्या है, इस पार के 3x से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही होगा। समझ में आया। अब देखो इक्वल टू, अब इसके नीचे क्या है, 4 माइनस एक्स, अब इसके ऊपर क्या है 1, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसके नीचे, उसके ऊपर, उसकी, इसके ऊपर, इसके नीचे। समझ में आया। ठीक है, चलो फिर देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ 3x स्क्वायर, कितना हुआ 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब इसको 1 से देखो, कोई भी नंबर को अगर जो 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम ही नंबर रहेगा ना, तो डायरेक्ट ये लिख देते हैं 4 माइनस, समझ में आया। क्योंकि ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो लिए लिख दिए 4 माइनस, समझ में आया। ये ऐसा होगा। अब इसको इस पर ले आएंगे, क्या है ये 3x स्क्वायर, इस पर लाएंगे तो क्या होगा माइनस, देखो इसके सामने क्या है पॉजिटिव, इस पर आएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा ना, तो क्या है ये नेगेटिव हो जाएगा ना। अब इसका समझ क्या है, माइनस ले जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसको बस सजाना है, क्या करना है, सजाना है। तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या होगा x आएगा ना, x, इसके बाद क्या है -4 इक्वल टू क्या होगा 0। तो मेरा हुआ क्या ये, तो इसको हम, हाँ इसको हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फॉर्म में पहले सजाएंगे, पहले ये सजा दिए। देखो 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 बच्चों, आप देखो क्या क्वेश्चन में कहा है, बी में, बी के सामने ये जो x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, मींस x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, कितना है यहाँ, कुछ नहीं है, ये कैसे हुआ, कुछ नहीं है, नहीं इसके साथ कुछ नहीं, मीन्स इसके साथ 1 मल्टीप्लाई, कितना है 1 इंटू एक्स कितना होगा x, 1 इंटू एक्स कितना होता है, वो x होता है, तो इसके साथ कितना है कोएफिशिएंट 1। समझ में आया। तो देखते हैं कि इतना क्या लिखना चाहिएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कितना होगा 1, इट्स आंसर। समझ में आया। तो अभी अभी 4 का 4 का 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोले लेट अस एक्सप्रेस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू, मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन को हम लोगों को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में बस उसको हम लोगों को सजाना है, उसी फॉर्म में हम लोगों को बस उसको सजा के छोड़ देना है, समझे। तो वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, क्या है इक्वेशन, इक्वेशन है 3x का पावर स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू कितना होगा x का x इंटू 4 x प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2। इस जो इक्वेशन है इसको हम लोगों को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है उसमें सजाना है। तो बस लिखना है पहले हम लोगों को 3x स्क्वायर प्लस 7x, ये जैसा है ऐसा हम लोग को छोड़ देना, बस हम यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना है ना,
हम लोगों को काम करना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट को तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। तो ब्रैकेट में तोड़ेंगे तो क्या, ए इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब एक नंबर ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये नंबर ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं फिर, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू एक्स हो गया, प्लस प्लस क्या है, प्लस होगा, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3, समझ में आया। उसके बाद ये प्लस 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 हो गया, उसके बाद 4 इंटू क्या हुआ, एक्स, उसके बाद क्या है, प्लस 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 हुआ, उसके बाद 4 इंटू कितना है, 3, उसके बाद कितना है, 2, समझ में आया। तो और कितना हुआ, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23। अब यहाँ देखिए x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद हुआ x इंटू 3 कितना होगा, 3x, उसके बाद प्लस का प्लस बटा 4 इंटू एक्स कितना होगा, 4x, उसके बाद क्या होगा, 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 प्लस 2, समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे जोड़ना है, ये जैसा था ऐसा इधर रहेगा, इसका कोई काम नहीं है, अभी बस इसको जैसा ऐसा रखना है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ बैठ गया, अब सेम जो है वो प्लस होगा, अब डिफरेंट अलग रहेगा। तो ये क्या है, 3x 7x एक साथ है ना, सेम है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा ना। तो 3x और 7x कितना होगा, और 4x कितना होगा, 7x। उसके बाद क्या बचा, ये तो हो गया 12 प्लस 2, तो 12 प्लस 2 कितना होगा, 14, कितना 14 इक्वल टू क्या होगा। अब इसको ना हम लोग को इस पार लेना है, क्योंकि हर सभी को एक जगह पे रखना है, हम लोगों को एक ही जगह पे रखना है। तो ये इस पार आएगा, जब ये इस पार आएगा तो इन लोगों के सामने जो सिंबल होगा, जो प्लस माइनस जो भी होगा ऑपरेटर, वो चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23, देखो इसके सामने क्या है, प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इसके सामने क्या है, प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 7x, इसके सामने क्या है, प्लस, तो इधर आएगा क्या होगा, माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को क्या करना है, जो सेम है ना उसको एक जगह में रखना है। तो सेम क्या है, मतलब ये एक्स स्क्वायर है ना, इस जो वेरिएबल इसका पावर कितना है, स्क्वायर 2, और जो हम लोग ढूंढना है कहाँ पे, कौन सा ये वेरिएबल, देखिए यहाँ पे ये सेम वेरिएबल का पावर कहाँ पे, 2 है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम वेरिएबल समय क्या है, माइनस स्क्वायर। अब क्या बचा, 7 क्या बचा, एक्स। इस एक्स के सामने कौन है, एक्स का पावर 1 है, और कहीं पे होगा, यहाँ पे एक्स का पावर 1, ये इसके साथ भी 7 है, मगर यहाँ पे -7 है, हो गया। यहाँ पे कितना होगा, 23। अब यहाँ पे क्या है, 23 प्लस 23। अब यहाँ पे आप कोई नंबर है, यहाँ पे 14, 14 के सामने क्या है, माइनस, तो -14 इक्वल टू क्या होगा, 0। और देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसके सामने है प्लस, इसके सामने माइनस, तो ऑपोजिट सिंबल है, ऑपोजिट ऑपरेटर है। ऑपोजिट ऑपरेटर जब रहता है तो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होने के टाइम जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा, उसके सामने जो सिंबल रहेगा, जो ऑपरेटर रहता है, वही बैठता है, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 3 के सामने क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस सामने है तो बस प्लस नहीं देने से भी चलेगा ना, तो नहीं दे रहे हैं, तो अब यहाँ क्या होगा, 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर। इसके सामने क्या है, 1 है, तो ना तो 3 से 1 माइनस कितना, 2। अब इसके सामने क्या है, 7x प्लस 7x माइनस 7x, कितना कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्या है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखने से भी चलेगा, चलो भाई 0 ही लिख देते हैं, चलो फिर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 23 माइनस कितना है, 14। तो यहाँ भी अलग अलग ऑपरेटर है, अलग अलग सिंबल है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 23। 23 के सामने क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस है, प्लस पहले से दिए तो प्लस होगा, ठीक है। अब इसको जो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9, कितना होगा, 9 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो और 23 तो हम लोगों को देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो है ना,
हम लोगों को ये जो इसको ये जो इक्वेशन है ना, हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है उसके हिसाब से सजाना है। तो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स, समझे? तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई एक्स रहेगा तो क्या होगा, जीरो ही होगा ना। तो बस कर दिए। अब क्यों किया आप लोग देखेंगे, समझाएंगे, ठीक है। प्लस 9 इक्वल टू 0, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये हो गया ना, इसको बस मिटा देते हैं। तो ये इक्वल टू हो गया। अब हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है वो हम लोग यहाँ बैठाएंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है 0। देखिए ये तो रियल नंबर है। देखिए यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट नंबर पावर कितना है 2। तो जो कोई भी इक्वेशन का जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब हम यहाँ पे जीरो क्यों बैठाएं? देखिए हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको इस फॉर्म में इसको अरेंज करना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म है उसमें हम लोग अरेंज करना है। तो ये तो यहाँ पे जीरो था, तो जीरो इंटू ये एक्स लिखे, इसलिए जो ये उसी फॉर्म में वो अरेंज हो जाए, समझ में आया? बी इक्वल टू क्या रियल नंबर है, क्या है रियल नंबर। तो रियल नंबर को भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है, -1 हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। यहाँ जो है हम लोग इसी वजह से लिखे क्योंकि हम लोगों को बोला है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सजाना है, बस इसको अरेंज करना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 इंटू 0 एक्स लिखे हैं, समझ में आया ना। तो हो गया। झंड वाली झंड, सब झंड। देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, और 2x² प्लस 0 इंटू क्या x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 0 इंटू एक्स मतलब क्या है, 0 इंटू एक्स कितना 0 ना। यहाँ पे इसीलिए हम लोग ये क्यों लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में बोल दिया है कि हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है उसमें उसी के तरह इसको सजाना है, इसलिए इसको लिखे। तो b क्या है, रियल नंबर है और x एक वेरिएबल है। तो ये बस ये अरेंज हो गया, इसलिए इसको लिखे, समझ में आया ना। बस ये है आंसर। झमेला साला। देखो 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है उस इक्वेशन के फॉर्म से हम लोगों को पहले अरेंज ऐसे ही बनाना है। बनाने के बाद वहां से x² का वैल्यू x और x0 का कोएफिशिएंट जो वैल्यू रहेगा उसको लिखना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन किए थे 3 नंबर, वो उसमें बस एक क्वेश्चन दिया था, हम लोग बस अरेंज किए थे किसका फॉर्म में, a² प्लस bx प्लस c, उसी फॉर्म में लोग अरेंज किए थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले हम लोग अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद कोएफिशिएंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है, जो x² के साथ जो भी नंबर, ये मान लो x² ये चाहिए है, ये जो रियल नंबर, इसका जो रियल नंबर मल्टीप्लाई रहेगा ना वही होगा कोएफिशिएंट, समझ रहे। तो बस पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का 4, ठीक है। बस क्या है क्वेश्चन, x² a प्लस 3 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, प्लस x² माइनस 1। बस ये क्वेश्चन क्या है। तो इसको हम लोग सोल्व करना है। सोल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए a प्लस बी 3 a प्लस 2 होल स्क्वायर। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3b³। तो उसी तरह से यही है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a प्लस अलग तरह से लिखते हैं,
ये प्लस क्या है एक्स, यहाँ पे ये नहीं है तो एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ए के जगह में क्या है, ए के जगह में एक्स है तो यहाँ पे एक्स का क्यूब होगा प्लस 3 का 3 बैठ जाएगा। एक्स ए की जगह में क्या होगा एक्स का क्या होगा स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा बी, बी का क्या है, बी के जगह में क्या है 2 बैठा दिए। उसके बाद क्या है 3 का ए 3a का जगह में क्या है एक्स है एक बैठा दिए। बी का जगह में क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा, समझ में आया। प्लस बी का जगह में क्या है बी, उसके बाद प्लस बी क्यूब है, बी का जगह में क्या है 2 तो 2 का क्यूब होगा। तो बस इसको हम लोग सोल्व करेंगे, क्या होगा यहाँ पे ये स्क्वायर प्लस 3 देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 देखिए मल्टीप्लाई है ना तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6 होगा ना 6 इसको। हाँ देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 2 स्क्वायर तो हम लोग क्या आंसर 2 इंटू 2 तो कितना होगा 4। हाँ तो मान लीजिए यहाँ पे 4 है। हाँ तो 4 इंटू 3 कितना होगा 12 होगा ना 12 एक्स समझ में आया। उसके बाद क्या आ गया ये 3 ये 2, अब 2 जो 2 का ये क्यूब है क्या है ये 2 का क्यूब तो 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा ना 2 इंटू 2 24 8 यहाँ पे क्या होगा 8 तो यहाँ पे क्या होगा 8 समझ में आया। तो ये तो हम निकाल लिया ना तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बैठा देंगे, समझ में आया ना, इसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। ये तो समझ में आ रहा है ना। आप देखिए ये क्या है एक्स क्यूब भूल गए, इसको हम लोग डस्टर से मिटा देते हैं। चलो ये क्या है और देखिए क्या लिखते हैं एक्स क्यूब उसके बाद 6 एक्स स्क्वायर उसके बाद 12 एक्स उसके बाद 8। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा एक्स क्यूब, समझ में आया ना। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा एक्स क्यूब एक्स का पावर 3 समझे। उसके बाद माइनस ए प्लस यहाँ पे माइनस तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा माइनस होगा तो एक्स इंटू 1 कितना होगा एक्स कितना 1 इंटू एक्स कितना होगा एक्स होगा ना तो एक्स दीजिए, समझ में आया। चलो ठीक है अब इसको इस पार ले आना, नेक्स्ट स्टेप में इसको इस पार ले आना, समझ में आया। वो उसको 6 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। अब इसको ये तो जैसा था ऐसा लिख लिया है ना। अब देखिए इसको इस पर ले आएंगे तो क्या सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा ना तो हम लोग क्या जानते हैं इस पार अगर जब आएगा तो उसके सामने जो भी सिंबल रहेगा जो भी प्लस या रहेगा तो माइनस हो जाएगा, इस पर आएगा तो या माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इसके सामने क्या है प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा ना माइनस। अब इसके सामने क्या है माइनस, इस पर आएगा तो क्या होगा प्लस, प्लस हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो और क्या दिया है अब जो सेम नंबर है ना एक जगह में रखेंगे, सेम एक जगह में रखेंगे। ये सब में आप लोगों का जो मैथ है वो रॉन्ग होने का चांस बहुत ही कम रहता है अगर यदि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। जाम करेंगे तो कहीं पे आप लोग फंस सकते हैं, समझ में। चलो ठीक है फिर ये x का पावर 3 कहाँ पे और देखिए यहाँ पे है, ठीक है। इस में क्या है माइनस बता दीजिए, ठीक है। बस स्टेप बाय स्टेप करना है, जंप नहीं करना है, अभी जंप नहीं करना है। अब जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे बार बार प्रैक्टिस हो जाएगा तब जंप करिएगा, एक बार स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। तो देखिए अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या बचा 6 स्क्वायर। अब देखिए अभी एक्स स्क्वायर है नहीं है, चलो वो बात नहीं है। अब स्क्वायर 12 एक्स कहीं भी एक्स है देखिए यहाँ पे एक्स है प्लस एक्स है, ठीक है। अब 8 है बचा 8 इक्वल टू 0, समझ में आया। अब देखो ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, बचा क्या यहाँ पे 6 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बता 13x, यहाँ पे क्या बता 8 इक्वल टू 0, समझ में। वो अब देखिए आप हम लोग को बोला क्वेश्चन में क्या
इसके अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ, अब इसको अरेंज करना है इसका किसका फॉर्म है, इसका फॉर्म है। तो लिखिए यहाँ पे x² प्लस 30x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बना देंगे क्या है, इसके इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, अरेंज करना पड़ेगा प्लस इक्वल टू 0। चलिए अरेंज कर दिए हम लोग, एक तो सॉल्व हो गया। और दूसरा क्या बोला है, कोफिशिएंट किसका, x² का, x का x0 की, ये x0 क्या है ये समझ में नहीं आया। हम लोग तो ये तो जानते हैं x² क्या है, ये x² हम जानते हैं, x क्या है ये जानते हैं, मगर x0 क्या है वो तो लोग जानते ही नहीं है, मगर तो अभी जान लेंगे वो लोग, देखिए अभी जान लेंगे। देखिए यहाँ पे पहले 2 था ना, उसके बाद x का पावर क्या था, पहले 2 था, उसके बाद x है, उसके बाद क्या होगा, x का पावर कितना हो जाएगा, उसके बाद क्या है x का पावर, देखिए x का पावर 0 मीन्स कोई भी नंबर का पावर जब 0 रहता है, कोई भी नंबर का पावर जब 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 रहेगा, तो वैल्यू 1। कोई भी 100 का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1। ऐसा ही x का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका पावर क्या है 1, क्या है 1। तो आप देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो सोल्व हो गया ना, ये तो फर्स्ट खत्म हो गया। अब सेकंड स्टेप में आते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे बस 13x। अब इसके साथ हम लोग 8 इंटू क्या करेंगे x0 0, बस इसको ये अरेंज कर दिया। आप देखिए हम लोग कोफिशिएंट निकलाना है, इसका कोफिशिएंट मींस, कोफिशिएंट मतलब क्या है, जो वेरिएबल है ना उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई रहता है उसको कहता है कोफिशिएंट, समझना है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, इसके साथ देखिए अब इसका कोफिशिएंट क्या है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 6 है, समझ रहे हैं। और 13 का कोफिशिएंट क्या है, ये 13 बोल रहे हैं, x का कोफिशिएंट क्या है 13 है, ऐसा ही एंड ऐसा ही x0 का कोफिशिएंट क्या है, आप लोग तो खुद ही जानते हैं 8 है, क्या है